दोस्तों, मेरा हाथ में एक वन प्लस का फ़ोन है। ये फ़ोन फुल्ली डेड है। अगर आपका पास में वन प्लस का किसी भी फ़ोन आते हैं, क्वालकॉम क्रश डम मोड आते हैं, तो इसका मतलब आपका फ़ोनों में डुअल डेकर का प्रॉब्लम है। सीपीयू रैम को उठाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से रिबल करना पड़ेगा और बैठाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर सैमसंग वन प्लस का किसी भी फ़ोन अगर डेड आते हैं ना, तो सबसे पहले आप ना सिर्फ और सिर्फ पावर की में वोल्टेज चेक करो। देखो पावर की में वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर पावर की में आपका वोल्टेज आ रहा है तो 99% आपका सीपीयू का फॉल्ट है। ठीक है, इसी तरह से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, ये फोन फुल्ली डेड है, मैंने चेक किया है, सिर्फ और सिर्फ सीपीयू का फॉल्ट है। आपको हम एक बार बोर्ड का कंडीशन दिखाना चाहते हैं, किस तरह का कंडीशन है। यहाँ पे देख लो, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तो कैसे रिपेयर होगा ये हम देखते हैं, किस तरह से डुअल टेकर सीपीयू को उठाते हैं, क्लीन करते हैं और रिवॉल्व करते हैं और अच्छे से फिक्स करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं इधर। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड को देख लो। बोर्ड बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, ठीक है। और फ्रेश बोर्ड में काम करने का मज़ा ही कुछ और है। मैं आज आपको इस तरीक़ा से दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो। जो समझदार है वो ये वीडियो देख के ही डुअल डेकर सीपीयू का काम कर लेगा। फिर भी अगर इस वीडियो देखने का बाद में आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं, चाहे आप मेरा यहाँ पे आए या किसी और के पास जाए, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ें बारीकी से बोलने का। तो दोस्तों, अपना जो पीसीबी है, पीसीबी स्टैंड पे अच्छे से लॉक कर लिया है। अभी साइड का ग्लू को काटना है। साइड का ग्लू जो कटिंग करते हैं 200 से 250, ठीक है। और ये वन प्लस का सबसे हैवी ग्लू, इससे ऊपर कोई ग्लू होता नहीं है। अगर आपका पास ट्रिक्स है तो दुनिया में किसी भी ग्लू को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो मैंने ग्लू कटिंग कर लिया है। साइड में एक प्लास्टिक की है, उस की को अच्छे से कवर कर लिया है। अभी बारी है ऊपर का रैम उठाना। अभी जो मेरा ब्लोअर का हीट चल रहा है ये 350 चल रहा है, और एयर जो है ना, एयर 50-60 इतना पे रखना। और रैम का जो बॉल होते हैं ये साइड साइड में, तो ब्लोअर का नजल को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा साइड साइड में। फिर किसी भी स्क्रैपर से ऊपर का जो रैम है वो रैम को आप ट्राई करो, देखो कप निकलने के लिए रेडी है। जब निकलने के लिए रेडी है फिर धीरे धीरे करके निकाल दो, ठीक है। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका रैम टूटेगा, या तो अंदर का जो ट्रैक वगैरह है ये डैमेज होगा। आपको तभी निकालना है जब आपका बॉल जो है ना ये आपका नरम हो जाए। फिर आयरन से कंपनी का जो भी पीपीडी है ये सारे पीपीडी को रिमूव करो, और कोशिश करो रैम निकलने का बाद में पहले ऊपर का जो ग्लू है, ये जो ग्लू दिख रहा है अब, ये सारे ग्लू यहाँ पे ही निकाल दो, ठीक है। अगर आप ग्लू निकालने का कोशिश कर रहा है आयरन से, तो साथ में एक ब्लोअर को भी ऐड करो। ब्लोअर का हीट 200-250 इस तरह का हीट रखो तो अच्छा होता है। नहीं तो इस आईसी को आप निकाल के भी बाहर क्लीन कर सकते हो, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। आप यहाँ भी कर सकते हो, या तो आईसी को निकालने के बाद में भी कर सकते हो। बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते। अभी जो मेरा आयरन का हीट चल रहा है 350 चल रहा है, और कुछ डिसोल्डर वायर को इस तरह से पकड़ के धीरे धीरे जो भी रंगा है कंपनी का सारे रंगा को निकाल दो, ठीक है। फिर आईसी को साफ करके सीपीयू को रिमूव करो। कभी भी अगर आप सीपीयू निकलने जा रहा है
सीपीयू अगर बड़ा होते हैं तो नोजल बड़ा लगाओ, या तो बिना नोजल का। छोटा नोजल अगर आप यूज़ कर रहे तो काफ़ी स्पीड में आपको ब्लोअर का नोजल जो है ना वो घुमाना पड़ेगा। अगर आप बड़ा नोजल यूज़ कर रहे तो इतना आपको घुमाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा देर स्टेट पकड़ के रखो और सीपीयू को निकाल दो। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। हम लोग का पास में सैकड़ों ट्रिक होते हैं, कोई भी ऐसी हम लोग का हाथ में डैमेज नहीं होते हैं। अगर आपका पास ट्रिक्स है तो आप किसी भी फ़ोनों का सीपीयू को आप रिमूव कर सकते हो, निकल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। हैवी ग्लू बोल के कुछ होता नहीं है अगर आप ट्रिक यूज़ कर रहे तो। ठीक है, आपको पता होगा वन प्लस का फ़ोनों में किस तरह का ग्लू होते जो पुराना फ़ोन है। ठीक है, ये ओप्पो वीवो का उससे भी ज़्यादा ग्लू इसमें वन प्लस फ़ोनों में होते हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे आपने रैम को निकाला, रैम को निकालने के बाद में आयरन से क्या किया, पुराना जो बॉल था सारे बॉल को रिमूव किया आयरन की नॉक से। ठीक है, अच्छा से रिमूव कर दिया। ये रिमूव इसलिए करना होता है ताकि मेरा जो रांगा है ना, ये रांगा इधर उधर ना भागे और ऐसी का टीना का अंदर चला ना जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे रांगा मेरा नहीं है, जो भी है सारे ग्लू है, दिख रहा है आपको, सारे ग्लू है। अभी कोई डर है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे रांगा है ही नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, ये जब आप ब्लोअर यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो, रांगा क्लीन करने का टाइम में, ग्लू क्लीन करने का टाइम में एक्स्ट्रा जो रंगा है ना, ये रंगा टीना का अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद में वहीं पे शॉर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सीपीयू का ऊपर क्लीन किया ग्लू को, उसी तरह से ये बोर्ड में भी ग्लू क्लीन हो रहा है। एक हाथ से ब्लोअर चल रहा है, एक हाथ से आयरन चल रहा है। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहा है तो आप बेशक यहाँ पे आ जाओ या तो किसी के पास जाओ, लेकिन काम सीख लो। बहुत ही आसान होता है। अगर आप मेरा यहाँ पे आना चाहते हो, मेरा यहाँ पे एक्चुअल में सीपीयू मास्टर का जो क्लास होते हैं ना, वो 3 दिन का होते हैं। 3 दिन में सीपीयू मास्टर आदमी लोग बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसा भाई जो है वो 3 दिन होने के बाद में वो रिटर्न चला जाता है। ठीक है, इतना आसान कर दिया सीपीयू का काम। अगर आप बेसिक टू एडवांस करना चाहते हो, साथ में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी सीखना चाहते हो, तब भी आप लोग आ सकते हो मेरा यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, सीपीयू का काम करना बहुत ही आसान है। इतना आसान है, एक नेटवर्क ऐसी जितना आसान है, अगर आप कर सकते हो तो एक नेटवर्क ऐसी जैसा आपको आसान लगेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। बहुत सारे भाई का ग्लू क्लीन नहीं होते हैं, बोलते हैं कि वाइट ग्लू क्लीन नहीं होते, ब्लैक पेस्टेड हैवी ग्लू क्लीन नहीं होते। मैं क्या बताऊं आपको, मैं बोल नहीं सकता हूं। इतना आसान काम आप क्यों नहीं कर पाते हो? एक बार आओ तो सही, देखो तो सही। अगर पसंद ना आए, अगर आप सीपीयू मास्टर ना बने, आप जो भी पैसा मेरा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, मैं सारे पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बिग मॉल रिपेयर का वादा है। लेकिन आपको चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना आना चाहिए, और छोटा मोटा जो आईसी है ना, नेटवर्क आईसी, ये चेंज करना आना चाहिए। चार्जिंग आईसी चेंज करना आना चाहिए। छोटा मोटा आईसी का काम आना चाहिए, और आपका पास में माइक्रोस्कोप ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आपका पास में माइक्रोस्कोप नहीं है तो माइक्रोस्कोप पहले ख़रीदे, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें, उसके बाद आए। ठीक है, इतना आसान ये सीपीयू का काम है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, थोड़ा देर पहले कितना ज़्यादा ग्लू था,
अब लग रहा है क्या ग्लू है यहाँ पे? आपको लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि नॉन ट्विस्टेड बोर्ड है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि ये सारे ना हाथ का खेल है, करते करते हो जाएगा, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। कैसे होगा मेरे भाई करते करते? हाथ का खेल कैसे है? अगर आपको तरीका पता नहीं है, अगर आपको तरीका पता नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तरीका पता होना चाहिए ना। तो आ जाओ यार, 7 दिन का बात तो है, आ जाओ। आपको सीपू मास्टर बना के छोड़ेंगे 100%। और साथ में फ़ोन भी लेके आना, ताकि आपका आने जाने का खर्चा भी निकल जाए। और यहाँ पे जो भी फ़ोन रिपेयर होते हैं उसका पैसा नहीं लेते हैं। और जो भी फ़ोन यहाँ पे रिपेयर होते हैं वो बच्चा लोग खुद अपना हाथों से रिपेयर करते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया है एक आयरन से ही ग्लू किस तरह से क्लीन हो रहा है। हम लोग के पास बहुत सारे ट्रिक होते हैं। हम लोग आयरन से करते हैं, ट्वीज़र से करते हैं, ब्लेड से करते हैं, हर एक चीज़ों से करते हैं ग्लू क्लीन। जैसा वाईसी वैसा ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नॉर्मल तरीक़ा से मैंने इस फ़ोन का आईसी को रिमूव किया है और ग्लू को क्लीन किया है। आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से ये ग्लू क्लीन हो रहा है। और एक दोस्तों, और एक बात, आपका जो ग्लू है आईसी में, ये एकदम से बारीकी से क्लीन करना नहीं पड़ता है। रहने दो, थोड़ा बहुत ग्लू है तो क्या है, रहने दो। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ये जो थोड़ा बहुत ग्लू है, ये ग्लू क्लीन करने का चक्कर में आईसी को ख़राब कर देते हैं। क्यों करते हो ऐसा काम? थोड़ा बहुत ग्लू लगा है ना, वो ग्लू नहीं है, वो ग्लू का निशान है। देखो आपका जो बॉल है ना काफ़ी बड़ा होते हैं, और ये जो ग्लू आप देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा ग्लू है, ये काफ़ी नीचे पड़ जाएगा ग्लू, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करो। ये सब जो ग्लू हम लोग क्लीन करते हैं ना बारीकी से, ये एक्चुअली अच्छा दिखने के लिए है, अच्छा दिखने के लिए है। आपको अभी दिखाएगा यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ग्लू है मेरा आईसी के ऊपर, यहाँ पे देखो, अब दिख रहा है थोड़ा बहुत जो ग्लू है ना, ये ग्लू नहीं है, ये ग्लू का निशान है। ये अच्छा देखने के लिए हम लोग ब्लेड से भी इस तरह से क्लीन करते हैं। अगर आप चाहे तो क्लीन करें, अगर ना चाहे तो छोड़ दो। इसके ऊपर रिवॉल्व करो, बैठा दो, 100% काम करेगा। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा थोड़ा जो ग्लू अब देख रहा है ना, ये ग्लू का निशान है, ये ग्लू नहीं है। अगर आप चाहे तो ये ब्लेड से, न्यू ब्लेड चाहिए, न्यू ब्लेड से इस तरह से क्लीन कर दो। लेकिन मैं बोलूँगा कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। अब रिवॉल्व करो और बैठा दो, ठीक है। ये ग्लू जो है ना काफ़ी ऊपर रहेगा, बॉल आपका काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा आपको, अगर आप सीपीयू का काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे, अगर आज का डेट में आप अभी भी किसी दूसरे के पास फ़ोन लेके जा रहे हैं, तो एक बार यहाँ पे आ सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पास जो टूल्स है आप उसी से कर सकते हो। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास माइक्रोस्कोप है ना, आयरन है ना, ब्लोअर है ना, तो एक्स्ट्रा क्या चाहिए? और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ट्वीज़र चाहिए, और आईसी वगैरह रिवॉल्व करने के लिए कुछ स्टेंसिल वगैरह चाहिए। बस इतना ही आपका खर्चा है। आपका मेन खर्चा कहाँ है मैं बता दूं आपको। जो आप 7 डे अपना दुकान छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, ये सबसे बड़ा आपका इन्वेस्ट है लाइफ में।
तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर आप कर पा रहे तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो आ जाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोग जो IC रिवॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से करते हैं। ठीक है, 183 PPD यूज़ कर रहा है। एक्चुअली 183 PPD यूज़ करना सही नहीं है, अपना 190 के ऊपर कोई भी PPD यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि 183 PPD जो होते हैं ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन जो ऐसा है ना जो ज़्यादा ओवर हीट होते हैं वो थोड़ा जल्दी रिटर्न आते हैं। ठीक है, 3 महीना 6 महीना, बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी होते हैं जो सालों भर चलते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो 190 के ऊपर का जो भी PPD है वो यूज़ करें। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरह से मैंने रिवॉल्व किया। अभी CPU को भी रिवॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान होते हैं CPU रिवॉल्व करना, MMC रिवॉल्व करना। रिवॉल्विंग में देखो, रिवॉल्विंग तो सबसे छोटा काम है रिवॉल्विंग। आप यकीन नहीं मानेगा, हम आपको 10 मिनट में रिवॉल्विंग करना सिखा देगा, 10 मिनट में। और कभी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा रिवॉल्व करना। जब भी आप रिवॉल्व करते हो ना, कोशिश करो एक दफ़ा ब्लेड से काटने का। जब आप ब्लेड से काटते हो ना तो इसका रिज़ल्ट और अच्छा मिलता है आपको। एक बार ब्लेड से काट के दोबारा फिलअप करके दोबारा से हिट करो, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कुछ बॉल छोटा बड़ा होते हैं, जब आप काटते हो दोबारा से फिलअप करते हो तो सारे बॉल एक लेवल का होते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से IC को रिमूव कर दो। IC रिमूव करने के बाद में यहाँ पे किसी प्रकार का थिनर वगैरह यूज़ मत करना। बहुत से भाई क्या करते हैं, IC रिमूव करने के बाद में थिनर मारते हैं, ब्रश मारते हैं, ऐसा मत करो। क्या ज़रूरत है थिनर मारना? एक बार IC लगाने से पहले साइड में अच्छा से वेरीफाई करो, देखो कोई जो मेरा PPD मेरा रांगा क्या कोई साइड में जाके कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ। एक दफ़ा आप वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद में CPU को पहले बैठाओ, जितना डिग्री हीट मार के आपने CPU को रिमूव किया था उतना डिग्री ही हीट मारो, ताकि मेरा CPU अच्छे से बैठे। ठीक है, CPU उठाना बैठाना बहुत ही आसान काम है। अगर आप नहीं कर पा रहे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक दफ़ा आ जाओ, आप निराश नहीं होंगे। इतना मैं कहता हूँ, आप निराश नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसी तरह से मैंने CPU को रिमूव किया था, ग्लू क्लीन किया था और रिवॉल्व किया, अब बैठा भी दिया है ना। ठीक है, और जब भी आप IC को टच करते हो कोशिश करो इस IC का ऊपर में टच करने का, सेंटर में। ठीक है ना, कोशिश करो सेंटर में टच करने का। और अभी रैम लग जाएगा इसका, सेम प्रोसेस। आपको डबल ट्रिपल जो भी IC है ना, इस तरह से आपको बनाएगा। अब ये सब जो काम है ना, ये खेल समझ के करेंगे, खेल समझ के। कुछ नहीं लगेगा आपको कि हैवी ग्लू, नॉर्मल ग्लू, वाइट पेस्ट, ब्लैक पेस्ट, सिलेंडर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, ये CPU रैम दोनों लग चुका है। अभी फटाफट बोर्ड को ठंडा करके चेक करते देखते हैं क्या ये जो मेरा फ़ोन है ये सक्सेस हुआ कि नहीं। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो 110% आपका फ़ोन सक्सेस हो गई, कोई डाउट नहीं है। ये जो वीडियो मैंने बनाया, बहुत ही कोशिश किया कि हर एक चीज़ें आपको दिखाने का। बहुत सारे ऐसा भाई है जो ये वीडियो देख के उन्होंने बहुत कुछ लिया होगा, बहुत सारे भाई को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इतना आपको बोलूँगा कि CPU का काम करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक छोटा से छोटा IC को चेंज करना जैसा। ठीक है, और आज का डेट में 99% फ़ोनों में CPU का ही फॉल्ट या तो MMC प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मेरा जो ये फ़ोन है
कम्प्लीटली रन कर गया है। वीडियो कहीं पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर कोई बंदा आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, आपके लिए वेलकम। थैंक यू सो मच।